के जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम इंदारों की सलामती हो। और आज हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि 2021 के साल में खुदा ने मुझे और आपको ज़िंदगी बख्शी है ताकि हम उसके बेटे के आने की खुशियों में हम सब शरीक हो सकें। मेरा नाम पादरी सलमान बाबर है और मेरा ताल्लुक डायसिस ऑफ कराची चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ शाइन स्टार का, जिन्होंने हम तक अप्रोच की ताकि खुदावंद की इस अजीम खिदमत में हम अपने हिस्से को अदा कर सकें। इससे पेशतर कि हम आज के कलाम की तरफ ध्यान लगाएं, आज की हमारी मुकर्रर करदा तलावत अंजील मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से। अंजील मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्ची को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदावंद की हम करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी में जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। दुआ मांगे। जलाल के बड़े बादशाह कुल कायनात के वफादार खुदा बाप, दिल की अता गिराइयों से आज शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बेटे के आज जाने से हमारी जिंदगी में रौनक और जिंदगी आई है। और तेरे कलाम में खुदा जो भी लिखा है वो प्यार है और तेरे लफ्जों में तेरा दीदार है। अपने खादम को बोलते वक्त ताकत अता कर और एक खुदा जब ये मीडिया के जरिए ये कलाम पहुंचाया जाता है तो एक एक खानदान आज के कलाम के वसीला से खुदा आसमानी चीजों के लायक बने। हम पर करम की नजर कर, खुदा बाप बेटे रूह कुद्स के नाम से आमीन। जब हम मसीह की पैदाइश की बात करते हैं तो उसकी पैदाइश से पहले हम आमद के 4 इतवार को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। ये 4 इतवार हमारी जिंदगी में उम्मीद, मोहब्बत, खुशी और प्यार का दर्ज देती है। और यीशु मसीह के आने का मकसद भी यही था। जो उम्मीद ना उम्मीद थी उसको उम्मीद करने आया। वो प्यार जो इंसान की जिंदगी में खत्म हो गया था उसे दोबारा से उजागर करने आया। वो खुशी जो इब्लीस ने छीन ली थी उसे दोबारा मेरी और आपकी जिंदगी में करने को आया। वो अमन जो जंगों की सूरत में, वो अमन जो ना इत्तफाकी की सूरत में, वो अमन जो गैर कौमा ने हमसे छीन लिया था, उसका बेटा इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आज पूरी दुनिया में खुशी की बशारत दी जा रही है और यह उम्मीद मेरे और आपके लिए
बुजुर्गों की तरफ से उम्मीद थी। और हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में मसीहत का होना एक इत्तफाकी अमल है। पूरी दुनिया में एक ही तलावत की जाती है, पूरी दुनिया में एक ही पैगाम दिया जाता है, पूरी दुनिया में एक ही बशारत यानी यीशु मसीह की बशारत की तकमील तक पहुंचने वाले बनते हैं। और इस तैयारी में हमें वक्त लगता है। जिस तरह दुनिया या एक घर में एक बच्चा पैदा होने लगता है, डॉक्टर ने टाइम दिया होता है, लेकिन यहां पर डॉक्टर ने टाइम नहीं बल्कि खुदा की पेशन गोइयां पूरी होने वाली थी। यहां पर हमें किसी डॉक्टर के पास की जाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि खुदा खुद हमारे दरमियान में आ पहुंचा था। जब हमारे घरों में एक बच्चा पैदा होता है तो हम लोगों को बताते हैं कि फलाने दिन हमारे घर में खुदा की तरफ से एक मिरास आने वाली है। और हम जानते हैं कि वो जो खुशी होती है वो अजीजों तक महदूद रहती है, वो बशारत जो होती है वो अपने तक महदूद रहती है। लेकिन यीशु मसीह का आना एक मुनफरिद था, और ये मुनफरिद इसलिए था कि ये किसी अजीज के लिए नहीं, ये किसी झोली भरने के लिए नहीं, बल्कि ये पूरी कायनात के लिए आने वाले थे। और हम देखते हैं कि क्या खुशी का मंजर होगा। और हम देखते हैं कि खुदा ने हमारे लिए सबसे पहले जिस चीज का बंदोबस्त किया था, और वो थे फरिश्ते, कि आसमान से फरिश्ते लेकर आए मैदान में। आसमान पर तैयारियां की जा रही है, आसमान से जमीन तक, यहां तक कि खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका है। और हम देखते हैं कि यह जलाल कोई आम जलाल नहीं था, बल्कि खुदा का पैगाम उसके फरिश्तों के लश्कर के साथ मेरे और आपके दरमियान में आया। और हम देखते हैं कि यहां पर हमें जो सीखने की बात मिलती है कि वो बैतलहम को सबसे पहले हम देखते हैं कि चलें। और हम देखते हैं कि बैतलहम पुराने एहदामों में हमें इसका जिक्र मिलता है, और हर खुदा का खादम, पढ़े लिखे लोग इसके नाम के मायने जाते हैं, यानी दो लफ्जों का जोड़, यानी रोटी का घर। और पैदाइश 39वें बाब में सबसे पहले मेरे अजीजों इसका जिक्र मिलता है। और याकूब की बीवी राखल को यहीं पर दफन किया था। बोएज और रूत की शादी भी बैतलहम में हुई थी। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का घर यहीं से 15 मील की दूरी पर था। और यशुआ 10 बाब की मैं और आप खूबसूरती से तिलावत करें तो जहां 12 मील के फासले पर दाऊद ने जाती जूलियत को कत्ल किया था। और यहाँ की खूबसूरत बात देखें, जिसके लिए खुदावन ने कहा था कि ना तुझसा नबी बादशाह कोई बर्पा हुआ है और ना तेरे बाद बर्पा होगा, यानी कि सुलेमान बादशाह का तख्त भी यहां से 6 मील के फासले यानी यरूशलेम में था। और जहां यीशु मसीह की पैदाइश हुई वो एक बहुत ही छोटी जगह थी, और हम देखते हैं जिसकी ना कदर थी ना कीमत थी, बल्कि बंजर थी। और हम देखते हैं ये वीरान थी, और यीशु मसीह के आने का भी मकसद यही था। और मौजूदा उस जगह की बात करें तो वहां पर 300 साल के बाद चर्च ऑफ नेटिविटी को कयाम किया गया, जिसे कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने तामीर करवाया था। और इस चर्च के दरवाजे उस खुदा के बादशाह ने बहुत छोटे बनाए हैं, और अंदर चर्च बहुत बड़ा है। उसका यह मानना था और यह कहना था कि जो भी यहां पर आएगा सजदा करके आएगा। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत करना। और आज ये चर्च ऑफ नेटिविटी जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी हेरिटेज में लैंडसाइड में शुमार किया जाता है। और जिब्राइल जब उनके पास आया, जिसे मर्द खुदा जो मरियम के पास आया था, मरियम जो कुंवारी थी, एक आम लड़कियों की तरह थी, लेकिन खुदावन के फरिश्ते ने
इससे पहले किसी औरत को नहीं कहा, किसी कवारी से नहीं कहा कि तुझ पर फजल हुआ है। और याद रखें, फजल उन पर होता है जो खुदा के साथ रहते हैं। फजल उन पर होता है जो खुदा के डर और खौफ में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और यहां तक कि जब खुदा के फरिश्ते ने उससे कहा कि तुझ पर फजल हुआ, तो आगे वो खूबसूरत बात कहता है कि खुदा तेरे साथ है, और उससे कहा तेरा बेटा होगा और तू उसका नाम इम्मानुएल रखना, यानी खुदा हमारे साथ। और ये टाइटल खुदा ने हमें दिया है, और खुदा ने इसका पूरा नाम अपने साथ रखकर इसे जोड़ा है। अगर पुराने अहदनामा में कवारी का जिक्र करे तो इस्राएल की कवारी, यिर्मयाह नबी का सहीफा 18वां बाब 13वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है। दूसरी कवारी दुख्तर सयून, यशायाह नबी का सहीफा उसके 37वें बाब की 22वीं आयत में हमें मिलता है। यहूदा की कवारी बेटी नोहा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत में मिलता है। कवारी दुख्तर बाबल, यशायाह नबी का सहीफा 47वां बाब और उसकी पहली आयत में मिलता है। लेकिन यहां पर कवारी से निजात का राज मुझे और आपको सीखने को मिलता है। और दूसरी ये बात कि यहां पर फरिश्तों से जब हम देखते हैं तो यहां पर हमें आज जो मैंने और आपने क्वायर का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, हम देखते हैं कि 24 की नाइट को या दीगर डेज में लोग कैरल निकालते हैं, और ये कैरल का मंसूबा हमने फरिश्तों से अडॉप्ट किया है। हम यीशु मसीह के नसब नामे की बात करें तो यीशु मसीह यहूदियों में से थे, और हम यहूदी रिवायत को देखते हैं तो यहूदियों के यहाँ जब कोई बेटा पैदा होता था तो वो क्या करते थे, उस घर में जाकर खुशी मनाया करते थे। अपने त्योहार के मुताबिक, अपने उस खुशी के मुताबिक वो क्या करते थे, गाया बजाया करते थे। यहां पर यीशु मसीह की पैदाइश के लिए खुदा ने इंसानों के हाथ में कोई चीज नहीं दी, बल्कि ये कहा ये मेरा बेटा पैदा हुआ है, इसके लिए तमाम बंदोबस्त मैं ही करूंगा। और इसके साथ हम देखते हैं कि आसमान के फरिश्तों में सबसे पहली जो खुशखबरी हम सीखने को देखते हैं, चरवाहों को दी। आखिर चरवाहों को यह खुशखबरी क्यों दी? पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि इब्राहिम, मूसा, दाऊद और बहुत सी आमूस जैसी शख्सियात चरवाहे थे, और हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही हकीकत रखते थे अपने दरमियान। और ये हकीकत इसलिए थी क्योंकि इनका ताल्लुक खुदा के साथ था। और हम देखते हैं कि इनके लिए खूबसूरत लफ्ज लिखा गया है कि दुनिया का बादशाह उस वक्त हेरोदिस सो रहा था, हाकिम सो रहे थे, अमीर तरीन लोग सो रहे थे, लेकिन ये बदबूदार लोग एक्टिव थे, उठे हुए थे। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया के बेवजूदों और हकीरों को अपनी खुशखबरी के लिए चुना है। और हम खुशखबरी की बात करते हैं तो खुदा हमारे बातन की सच्चाई को पसंद करता है। और दूसरी तरफ देखे चरवाहे को, तो चरवाहे से बदबू आती है, लेकिन इसी के साथ उन्हें पसंद नहीं किया जाता, उनको शहर में दाखिल नहीं किया जाता, क्योंकि उनके रेवड़ों में जब भेड़ बकरियां जाती हैं तो रास्ते में गंद किया करती है। जिसको खुदा रद्द कर देता है, इंसान रद्द कर देता है, उसे खुदा याद रखिएगा कबूल कर देता है। जिसको मैं और आप पसंद नहीं करते, खुदा उसको अपनी खिदमत के लिए पसंद कर लेता है। जिसको दुनिया रद्द करती है, उसको खुदा कबूल कर लेता है, क्योंकि खुदा बातन की सच्चाई को पसंद करता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर चरवाहों के साथ एक और शख्सियत भी हमें मिलती है, और वो शख्सियत थी मजूसियों की। जब मजूसियों की बात करें तो इनके लिए इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है और वो है वाइज मैन, और इनके लिए दूसरी ट्रांसलेशन देखे तो इनके साथ लफ्ज किंग भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो बादशाह फैसले नहीं करता था वो अपने वाइज मैन को फैसले करने के लिए दे देता था। वक्त के साथ इनको खत्म कर दिया, क्योंकि जो बादशाह गलत फैसला करता था तो लोग उस पर नाइत्तेफाकी की राय की बजाय वो क्या करते थे,
वाइज मैन की तलाश करते थे, मजूसियों की तलाश करते थे। वक्त के साथ साथ जब बादशाहों ने देखा हमारी कदर कम होती जा रही है, हमारे लोग हमसे बिछड़ते जा रहे हैं, उन्होंने सुराग लगाया तो पता चला कि ये सब मजूसी करते हैं। तो उस वक्त के हाकिमों ने तमाम मजूसियों को उस वक्त कत्ल कर दिया, और जो चले गए थे वो चले गए थे, क्योंकि ये खुदा से डरते थे, पढ़े लिखे लोग थे। और ये 400 साल में, यानी मलाकी की किताब से लेकर हमें मत्ती की इंजील में कहीं नहीं मिलते। वक्त के साथ इनका वजूद खुदा लाया। इंसान चाहता था कि इनका वजूद खत्म हो जाए, लेकिन खुदा बेवजूदों को वजूद में ले आने की कुदरत रखता है। और याद रखे कि सवाल यह पैदा होता है कि आखिर खुदा ने रद्द किए हुए को ही क्यों चुना? क्योंकि जो एक्टिव होते हैं वो खुदा को पसंद होते हैं। अगर मैं और आप हिम्मत रखेंगे, अगर मैं और आप ईमानदारी से भी कुछ करेंगे, तो खुदा मुझे और आपको भी अपने लिए इस्तेमाल करेगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नूर तारीकी में चमका, इसलिए चमकता है कि खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। और यहां पर हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे पहले एवेंजलिज्म का काम हम देखते हैं तो दो शख्सियत ने की थी। पहली जो थी वो चरवाहे थे, और दूसरे जो थे मजूसी थे। इन्होंने सारा बैतलहम का मंजर देखकर दुनिया में जाके चर्चा किया कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में हमारे लिए मसीह मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावन। और वही लोगों को यूहन्ना ने कहा कि अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। और हम देखते हैं कि कुछ स्कॉलर कहते हैं कि बहुत बड़े देखे हैं। खुदा ने कहा तुमने बहुत बड़े देखे हैं, ये मेरा बड़ा है जो दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर उठा ले जाता है। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि चरवाहों से खुदा हम कलाम हुआ कि ये बड़े जो मेरे लिए इस्तेमाल किए जाते थे अब ये इस्तेमाल नहीं होंगे, अब सिर्फ मेरे बेटे यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वो नाम सब नामों से आला है, जिसके सामने हर एक घुटना टिकता है, खास आसमानियों का, खास जमीन का, खास जमीन के नीचे। और हम देखते हैं कि यशायाह नबी खुदावंद यीशु मसीह के लिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल करता है, और वो वर्ड है वंडरफुल काउंसलर, यानी कि अजीब मसीह, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। और ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, और जिसके लिए कहा हजारों पर फजल करने वाला। और याद रखे कि पौलुस क्या कहता है कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। और इसी मान में जब हम सीखने वाले बनते हैं तो आज क्या सीखते हैं? यही बात कि चरवाहे आए, पैगाम लेकर आए। इसी के साथ हम देखते हैं कि चरवाहों के साथ मजूसियों ने अपना किरदार अंजाम दिया। इसी के साथ हम देखते हैं मजूसियों ने, चरवाहों ने मिलकर खिदमत की है। आज मैं और आप इस खिदमत में कैसे मगन होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में यीशु तो आया है, हम क्या करते हैं? अब वक्त है अपने आप को उस जलाली कलीसिया के लिए तैयार करने का। अब वक्त है, यीशु मसीह आ चुका है, बात महसूस करने की है, क्योंकि उसने कहा कि अगर तुम मेरे नाम से, मेरे बाप से जो कुछ मांगो, यकीन जानो तुम्हें मिल गया और मिल जाएगा। इसलिए उसने कहा था जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो, मैं उनके दरमियान में हाजिर हूं। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सोए हुए को जगाया है, और यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जान देता है। उसने जान तो दे दी है, लेकिन उस जीने के लिए हमें और आपको उसको कबूल करने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील, पहला यूहन्ना 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। ये फरिश्तों ने जिंदगी हासिल करनी, चरवाहों ने जिंदगी हासिल कर ली, मजूसियों ने जिंदगी हासिल कर ली, उसके रसूलों ने जिंदगी हासिल कर ली, उसके शागिर्दों ने जिंदगी हासिल करनी। अब वक्त है मेरे और आपके लिए कि हमने कैसी खुशखबरी हासिल करनी है। और यहां पर एक खूबसूरत बात सीखने को मिलती है
कि यीशु मसीह ने उस वक्त जो हैकल में मुकर्रर शख्स था जिसका नाम शमौन था, वो आदमी रास्तबाज और खुदा तर्ज और इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था, क्योंकि रूह कुद्स उस पर था जिसका जिक्र हमें लूका की अंजील और उसके दूसरे बाब की 25वें आयत से मिलता है। जब खुदा ने जिंदगी देनी होती है तो वो हमें भी जिंदगी में बड़े बड़े काम दिखाता है। ये वो शख्स था जो खुदा की खिदमत करता था, और इसके लिए लिखा है कि जब तक तू उस निजात दहिंदा को देख ना ले, मौत का मजा ना चखेगा। और जब वो अपने यीशु मसीह को हैकल में लेकर आए तो लिखा है जब शमौन ने उसे उठाया तो कहा, मैंने तेरी निजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की थी, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल जाहिर हो। और लिखा है और शमौन ने उनके लिए दुआए खैर की और उसकी मां मरियम से कहा, देख ये इस्राएल के बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छेदी जाएगी ताकि बहुतों के दिलों के ख्याल खुल जाएंगे। यहां खूबसूरत बात मिलती है कि उसके आने का मकसद भी हमें यही मिलता है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मेरे अजीजों, जो पेशन गोइयां यशायाह नबी ने की थी, वो पेशन गोइयां जो हमें खरूज की किताब में मिलती है, वो पेशन गोइयां जो हमें मलाकी की किताब में मिलती है, आज वो हमारी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। आज वो हमारी जिंदगी में आ चुका है। बात सिर्फ महसूस करने की है कि आया हम खुदा के लिए बड़े बड़े काम करने को राजी हैं या नहीं। उसने तो आकर बड़ा काम कर दिया है, निजात दे दी है, हमें जिंदगी दे दी है। क्या हम उस जिंदगी में उसके साथ वफादारी के साथ चलते हैं? क्या हम उसके नाम को लेकर गैर अक़वाम में प्रचार करते हैं? और सीखने की यही बात है कि जब मूसा पैदा हुआ था तो उस वक्त फिरौन ने कहा था बेटों को कत्ल कर दो। पुराने एहदनामा के निजात दहिंदा को भी कत्ल करने की कोशिश की गई, और जब यीशु मसीह आया तो तब भी हेरोदिस ने उस वक्त के बेटों को कत्ल करने की कोशिश की। जब खुदा ने दुनिया में इकलौता बेटा बख्श दिया था ताकि हम ईमान के वसीला से जिंदा रहें, तो जब हम जिंदा हैं तो हमने जिंदगी में उसकी जलाली आमद के लिए अपने आप को पेश करना होगा। ये तब होगा जब हम उसके कलाम को सीखेंगे। ये तब होगा जब हम उम्मीद के इतवार में, जब मैं और आप अमन के इतवार में, जब मैं और आप मोहब्बत के इतवार में उसके साथ चलेंगे, तब जाकर मैं और आप उसके साथ अब्दी जिंदगी के वारिस बनेंगे। और याद रखें, क्रिसमस के मौका पर हम अच्छे लिबास पहनते हैं जो हमारी जिंदगी में बरकत है, लेकिन उसी के साथ जब खुदा ने इकलौता बेटा बेचा तो उसने उनका ख्याल किया जिसको कोई नहीं था पूछता, उसने उनको चुना जिसको कोई नहीं था चुनता। इसलिए आज मैंने और आपने भी उन्हीं का ख्याल रखना है जिसको कोई पसंद नहीं करता, जिसको कोई कुछ नहीं देता, ताकि मैं और आप ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ इस खिदमत को सर अंजाम देने वाले बन सके। और हम सब जानते हैं कि दुनिया की पहले इसमें नवेसी हाकिम की जो थी, हाकिम कॉर्नेलियस के अहद में हुई और लोग उसके पास नाम लिखवाने आते थे। इस वजह से मेरे लिए भी यह है कि आज मैं और आप भी अपना नाम उस बादशाही में लिखवाए जब खुदावंद यीशु मसीह के आने की शुरू हुई थी। अब वक्त है कि लोगों ने तो अपने नाम लिखवाए, हम कब अपना नाम लिखवाते हैं उसके आने के लिए, ताकि मैं और आप उसके नाम को इज्जत और जलाल दें और जान देने तक वफादार रहें। मेरी दुआ है कि ये 2021 का क्रिसमस मेरे और आप तमाम बिलीवर्स के लिए बाइस से बरकत हो, ताकि हम सब जान देने तक वफादार रहें और इंजील की बशारत वफादारी के साथ, दयानतदारी के साथ करने वाले बने। अब मेरी दुआ है कि हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करते हुए मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए, शहर कायद की सलामती के लिए, हम शाइन स्टार के लिए, हम अपनी डायसिस ऑफ कराची के लिए, मसीह कौम के लिए और इस ईमान में आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ मांगेंगे। आइए अपने सर को झुकाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए दुआ मांगेंगे। मुबारक आसमानी बाप, हम बेहद शुक्रगुजारी करते हैं
कि कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। इस वक्त है जलाल के बड़े बादशाह, मैं खुदा बाप, बेटे, रूह कुछ के नाम से अपनी तमाम मसीह कौम को तेरे बेटे की पैदाइश की मुबारकबाद पेश करता हूं। और तेरे बेटे ने कह दिया कि मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। खुदावन, मिन्नत करते हैं इस वक्त बीमारों के लिए, तमाम जो जिंदगियां कैंसर में मुब्तला है, तमाम जो जिंदगियां हेपेटाइटिस में मुब्तला है, तमाम जो जिंदगियां इस वक्त वेंटिलेटर्स पर हैं, तमाम जिंदगियां जिस वक्त किसी भी बीमारी में है, बाप, बेटे, रूह कुछ के नाम से अपने आ जाने से शिफा जारी कर दे। और इस ईमान में दुआ करते हैं, हम अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती की दुआ मांगते हैं कि खुदावन, हम यहां पर तेरा नाम रूह कुछ की रहनुमाई में आजादी से लेते हैं। तेरे लोग जो मीडिया में रहते हुए इस खिदमत को सर अंजाम देते हैं, इनको वाकई बरकत दे। खुदावन ताला, यीशु के नाम से हम अपनी डायसिस के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं। तमाम मसीह कौम को बरकत दे। डायसिस की बहाली, तमाम बिशप साहिबान को, खादमे दीन को बरकत दे। और इस ईमान में शाइस्तार की टीवी की सारी खिदमत को अपने हुजूर में कबूल करना है खुदा। और मिन्नत करते खुदा के खुदा, इस वक्त तमाम हाकिमों को तो बरकत दे, जो तकलीफ, मुसीबत, बीमारियों से बचाए रखना, और मसीह कौम को कोई भी जुदा ना कर सके। मिन्नत करते हुए इस वक्त हमारा ये साल, और खासकर 2022 का साल, बे औलादों के लिए औलाद वाला, बेरोजगारों के लिए रोजगार वाला, मुसीबत ज़दों के लिए रिहाई वाला, और कैदियों के लिए आजादी का साल हो। तेरा शुक्र हो इस खिदमत के लिए जो आज तूने मुझसे ली। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं जिंदा यीशु नासरी के नाम से, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम से, आमीन।